बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, खुशआबाद हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? और जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। तो मैं यहाँ पर अपनी जुम्मे की जो भी मेरी डेली रूटीन होती है वो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये जुम्मे की जो मेरी रूटीन थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शाम तक की, यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो जी यहाँ पर बस नमाज़ की तैयारी की है, और उसके अलावा जो है नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी जो कहते हैं ना रिज़्क़ में बरकत के लिए एक छोटा सा वजीफ़ा शेयर किया है, जो कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं देखने वाले तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी यहाँ नमाज़ पढ़कर मैं फ़ारिग हो गई थी, और अब्दुर्रहमान जो है पेंट कर रहे थे अम्मी के साथ बैठे हुए। और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी, क्योंकि जी रात का जो है खाना वगैरह बनाना है, और रात का खाना मैं शाम में ही कोशिश होती है बना लूँ अगर चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो वेजिटेबल्स अभी तक बहुत अच्छी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने गाजर और गोभी, आलू और साथ में मैंने शिमला मिर्च ले ली थी। तो ये मैं बनाऊँगी, यानी कि मिक्स वेजिटेबल। और साथ में कनौर का चिकन क्यूब रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसको डालती हूँ इसके अंदर वेजिटेबल में। तो सिंपल सी मेरी रेसिपी होती है और सिंपल तरीके से ही मैं बनाती हूँ। तो ऑयल में मैंने ज़ीरे को भून लिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं वेजिटेबल हो, दाल हो, कुछ भी बनाऊँ मैं लाजमी से डालती हूँ। उससे ये होता है कि डाइजेस्ट हो जाता है और एक अच्छी सी फ्लेवर निकल के आता है लहसुन अदरक का। साथ में मैं इसे पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, और ज़ीरा पाउडर भी मैं ऐड कर दूँगी। ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ जस्ट फॉर फ्लेवर। तो यहाँ पर मैं टमाटर रफली चॉप करके इसमें डाल दूँगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि गर्मियाँ तो आ गई हैं लेकिन यहाँ पे गैस का जो इशू है ना वो सॉल्व नहीं होके दे रहा है, और अब तो लाइट वगैरह भी जाने लग गई है। तो बस यहाँ पर मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मसाला वगैरह थोड़ा सा भून लूँगी। और जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे याद रखा और मुझे लास्ट वीडियो में इतने अच्छे व्यूज़ दिए। और मैं बहुत खुश हुई, मोटिवेट हुई कि हाँ मुझे आगे व्लॉग्स बनाने चाहिए, क्योंकि मेरी फ़ैमिली मुझे देखना चाहती है। और उसके अलावा जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत से लोगों के डीएम आए, जो कि मैंने अभी चेक नहीं किए हैं, मैं करूँगी इंशाल्लाह। और अच्छा, मैंने इस वेजिटेबल में मटर भी डाल दिए थे, क्योंकि मटर मेरे पास रखे हुए थे, मैंने लेकर उनको छील के फ्रीज़ कर दिया था। तो ये वाली वेजिटेबल बड़े मज़े की लगती है, आप इसे चपाती से खा लें या फिर राइस के साथ, तो भी बहुत अच्छी लगती है। अमूमन जुम्मे के दिन लोगों के घर बिरयानी, दाल चावल इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, बट मेरा आज बहुत दिल कर रहा था कि मैंने सोचा आज वेजिटेबल बनाऊँ। घर वाले भी कह रहे थे कि गोश्त वगैरह चीज़ें खा के ना बोर हो गए हैं, अब थोड़ा सा मतलब वेजिटेबल पे आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल सोचा बना लेती हूँ। और जी आप लोग बताइएगा कैसे दिन गुज़र रहे हैं, और गर्मी कैसी कहाँ कहाँ कितनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग पंजाब साइड से और दूसरी सिटीज़ से भी देख रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा कैसी गर्मी पड़ रही है। कराची में तो हाल बुरा है और बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी हो रही है। अच्छा जी, मैंने यहाँ मसाला भूनकर इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी, और वेजिटेबल जब तकरीबन 50 to 60% कुक हो जाएं तो उसके अंदर आप ये एक कनौर चिकन क्यूब ऐड कर दें। मेक श्योर नमक आप इसमें थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि चिकन क्यूब में नमक ऑलरेडी होता है, तो आपकी वरना वेजिटेबल में नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चिकन क्यूब डालने का मकसद ये है कि फ़्लेवर इसका बड़ा अच्छा सा आ जाता है, और मैं हमेशा नहीं डालती, कभी कभी डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी वेजिटेबल रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर आप धनिया भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी। मैं नमाज़े ज़ोहर अदा कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आज जा नमाज़ पे ही बैठकर ये व्लॉग का एंड करती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ एक आज की अच्छी सी बात शेयर कर देती हूँ। अच्छी सी बात यह है कि बहुत सी मेरी बहनें और बहुत से मेरे भाई जो हैं हालात की वजह से आजकल हर कोई परेशान है, और बहुत मुश्किल से उनका जो है ये सब जो भी घर के मामलात हैं वो अदा हो रहे हैं। तो मैंने सोचा उन लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ।
अल्लाह ताला के नामों में बहुत बरकत है बेशक, और अल्लाह ताला के कुछ मतलब इस तरह के नाम हैं जिनमें ऐसी बरकत है जिसको आपको पढ़ना आपके घर में रिज़्क़ की तंगी और ये सारी चीज़ें दूर कर सकता है। तो मैं जो पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। ये तस्बीह आपने रोज़ाना पढ़नी है, और अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ यानी कि दुरूद इब्राहीम अदा करना है, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं, 3 दफ़ा अव्वल और 3 दफ़ा आखिर। और इस तरह से आपने तस्बीह शुरू करनी है, और बीच में आपने 100 दफ़ा या रज़्ज़ाक़ों की तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह आप चाहें तो फ़जर की नमाज़ के बाद अदा कर लें या फिर असर के टाइम अदा कर लें, क्योंकि असर का टाइम ऐसा होता है कि कहते हैं 2 वक्त मिल रहे होते हैं, असर और मगरिब के बीच का जो टाइम होता है, और उसमें हमारी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। और फ़जर का वक्त ऐसा होता है कि फ़जर में अगर आप ये तस्बीह पढ़ें तो आपके दिन की शुरुआत, और फ़जर की नमाज़ तो कहते भी हैं कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने से घर में बरकत आती है, और हर नमाज का अपना एक जिसको कहते हैं उसकी फ़जीलत है। और ये या रज़्ज़ाक़ो आपने 100 दाने की तस्बीह लेनी है, या फिर आप अपनी हाथ की उंगलियों पे पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने डेली 100 दफ़ा ये तस्बीह पढ़नी है या रज़्ज़ाक़ो, और अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, यानी कि जो हम नमाज में दुरूद शरीफ अदा करते हैं वो पढ़ना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है अपने घर में रिज़्क़ के लिए, जो भी जैसे कि किसी के हस्बैंड हैं जॉब करते हैं, अगर वो जॉब पे जाते हुए ये पढ़ लें तो भी कोई इतने वो नहीं होगा इसका कि आप इसको चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने बावज़ू हालत में पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह पाक का इतना बाबरकत नाम है, तो आपने बावज़ू होके पढ़ना है। उसके अलावा जो है और अल्लाह से दुआ करनी है ये तस्बीह पढ़ कर कि अल्लाह पाक आपके कारोबार में, या आप जो भी हज़रात नौकरी पेशा हैं उनके जो भी सैलरी है उसमें अल्लाह पाक बरकत अदा करें। और बस ये दुआ करनी है और अल्लाह पे पूरा यकीन रखना है, और इस यकीन से ही ये आपने तस्बीह करनी है कि अल्लाह पाक के नाम में इतनी बरकत है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक गैब से रिज़्क़ का इंतज़ाम करेंगे। और जो भी रिज़्क़ में आपके कहते हैं ना हमारे माल में बरकत नहीं होती है, हम इतना कमाते हैं पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है, तो अल्लाह पाक उस माल में बरकत अदा करेंगे। तो बस मुझे या दुआओं में याद कीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं और लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, और मैं भी यही तस्बीह अदा करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करूँगी। तो मेरी ये छोटी सी रूटीन थी आज की, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।